और ऐसा नहीं कोई बराबर परास्त ही होता रहे, ऐसा भी नहीं। प्रयास से, पुरुषार्थ से सफलता भी मिलती। कभी कभी हमारा पूर्व का पाप इतना प्रबल होता है कि पुरुषार्थ को रौंद देता है। चलो एक बार रौंद दिया है, दो बार रौंद दिया है, पर हम हर बार प्रयास करेंगे। एक संत पेड़ के नीचे बैठे थे और वो निराश हो गए थे। जैसे पढ़ाई तो एक बहुत साधारण विषय है, असाधारण बात है भजन करना, निरंतर मन को प्रभु में लगाना, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। आप लोग देख लीजिए, घंटा दो घंटा लगाने के प्रयास में देखो क्या हालत करता है मन। फिर कोई भोग नहीं भोगना आजीवन, मनोरंजन नहीं करना, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई नातेदार नहीं, कोई प्यार से बोलने वाला नहीं, उस दशा में मन को प्रभु में लगाना। तो कई बार वो परास्त हो चुके थे विषय से, तो उन्होंने निश्चय कर लिया था कि अब शरीर छोड़ देंगे हम। तो ऐसे बैठे थे तो देखा एक चीता चढ़ रहा है, फिर गिरा, फिर वो चढ़ना शुरू किया, थोड़ा ऊपर फिर गिरा, एक बार चढ़ गया। तो उन्होंने कहा भगवान मुझे शिक्षा दे रहे हैं इस रूप में कि इतने बार गिरने पर भी ये चीटा प्रयास नहीं छोड़ा, तो मुझे अपना शरीर नष्ट नहीं करना चाहिए, मुझे फिर प्रयास करना चाहिए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके भजन करके भगवत प्राप्त। और वैसा हुआ, वो आगे निकल गए। तो हमें निराश तो नहीं होना चाहिए, पर स्वाभाविक साधारण नियम में सबको होता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई सर्वत्र विजय ही पाया हो, पूरा इतिहास साक्षी है। एक बार अगर हार हुई तो एक बार विजय हुई, एक बार विजय हुई तो हार हुई। तो इसलिए हार और विजय को इतना महत्व ना दे, अज्ञान में हम दे देते हैं कि हम अपने प्राणों को भी, ऐसा नहीं, प्रयासरत रहिए। छोटे छोटे बच्चे समझ ठीक है नहीं, मान लो फेल हो गए, अब माता पिता आशा रखे थे कि पास हो जाए और बड़ी बड़ी फीसें दी। अब जो देखते कि है, तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। अब फेल हो गए ना, देख लो रुपया बर्बाद हो गया, हम कह रहे थे ये पाठ करता नहीं, मतलब पढ़ता नहीं और दुष्टता करता, फालतू में पैसा लगा। अब वो वैसे ही मतलब हारा हुआ है, और वैसे ही माता पिता ने अब वो ऐसे बच्चे फिर क्या करते, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। चार उनके मित्र वो पास हो गए, घर में आता है तो क्लेश, बाहर जाता है तो जलन, तो लगता है फिर उसको एक ही रास्ता दिखाई देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को बलवान बनना चाहिए। एक बार हार गया, कोई बात नहीं, फेल हो गया, अब मैं और मन लगा के पढूं, और माता पिता को प्रोत्साहन देना चाहिए, कोई बात नहीं, और हम अच्छा ट्यूशन लगवाएंगे और प्रयास करेंगे। आप बिल्कुल उस समय उसको संभालना है। पर अज्ञानी जो माता पिता होते हैं उसको ऐसा तोड़ देते हैं कि वो फिर एक ही रास्ता उसको लगता है। अब वहां मित्र उपहास करते हैं, स्कूल जाता है तो मित्र उपहास करते हैं कि मैं तो अगले क्लास में चला गया, पास हो गया, ये तुम फेल। और वहां उसको ये, घर में उसको ये, और मन वैसे ही पर, तो वो फिर रास्ता ही नहीं चुन पाता कि क्या करूं, जीऊं या शरीर को। तो मुझे लगता है बच्चों को भी प्रोत्साहित होना चाहिए और घर परिवार वालों को भी प्रोत्साहन देना चाहिए, जैसे पढ़ाई में या किसी भी विषय में। अब मान लो पति है, व्यापार नौकरी में कहीं हानि हो रही, पराजय हो रही, तो पत्नी को चाहिए प्रोत्साहन देना चाहिए। कहीं एक दूसरे का संग इसीलिए मिला है कि हम एक दूसरे को संभाल के उठावें, पर होता उल्टा है कि जब हम पराजित हो जाते हैं तो हमारा सब साथ छोड़ने लगते हैं, तब हम निराश हो जाते हैं। तब उस समय एक साथ पक्का रहता है भगवान का। अगर वो साथ लिए हो तो बाजी जीत जाओगे, अगर वो साथ नहीं तो फिर निराशा आ जाती है, फिर निराशा आ जाती है। इसीलिए हम कहते हैं जैसे भी, जो भी हो, जो भी कर रहे हो, राधा राधा नाम डाल लो, राधा राधा बोलो, भगवान का आश्रय ले लो, वही संभालने वाले हैं। हारते हारते जीत हो जाती है।